बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट विद लेट फीस के साथ किस तरह से सिस्टम काम करेगा एक्सेल में, आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो चलिए शुरू करते हैं एडवांस में। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मेट है स्टूडेंट क्लास रोल नंबर टोटल फीस रिसीविंग और रिमेनिंग रह गई। अगर ये पहले ड्यू डेट से पे कर देते हैं तो यहाँ पर बैलेंस जीरो और इनकी डेज रिमेनिंग जो होंगे वो यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। अब जैसे करंट डेट जो है 14 नवंबर 2022। अब अगर इनकी लेट पेनल्टी लगी हुई है, ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पर डेट एंटर कर दूं तो अभी इनकी 1 डे रिमेनिंग है, ठीक है जी, और डेज पेनल्टी कोई नहीं आई इनकी। तो अगर ये इससे पहले पहले यहाँ क्लियर कर देते हैं तो ये हो जाएगा इनका क्लियर और ये हो जाएगा डेज रिमेनिंग ब्लैंक, यानी पे हो गई है फुल इनकी। ठीक है जी, तो यहाँ पे इनकी डेज रिमेनिंग की फेज पे हो गई, बैलेंस इनका हो गया जीरो। और इसके साथ जो है वो यहाँ पर टोटल रिसीविंग भी हाइड हो गई, पेड और बैलेंस कुछ भी नहीं है। अगर इनकी डेट निकल गई और पे नहीं करा इन्होंने, फॉर्मूले मैंने ऐसे रखे हुए हैं कि ऑटोमेटिक चेक करेंगे पे सेल को। अगर इधर कोई एंट्री नहीं है और डेट निकल गई तो ये डेज रिमेनिंग जो रेड कलर में आ जाएगा। रेड कलर का मतलब होता है माइनस। तो 2 डेज इनके लेट हो गए और 50 रुपीज़ मैंने पर डे की प्लेंटी रखी है। तो यहाँ पर 50 के हिसाब से 2 × 100, टोटल रिसीविंग बैलेंस इनका 1500 था, पेनल्टी ऐड हो गई 1600। अब ये पे करेंगे तो ये बैलेंस जीरो होगा। तो यहाँ पर अब इनको 1600 पे करना है। अब जो सेल जो है कलर से नहीं आ रहे हैं वो डेटा एंट्री के लिए रखे हैं हमने, और जो यहाँ पर कलर में आ रहे हैं उनमें फार्मूले यूज हुए। ये समझने के लिए मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है कलर से, यानी जिन जिन सेल में फार्मूले हैं वो जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कंप्लीट कैसे फार्मूले काम कर रहे हैं, किस तरह फॉर्मेट बनेगा। तो ये समझने के लिए आसानी होगी कि जो नॉर्मल रखे हुए कलर के बगैर वो डेटा एंट्री के लिए रखे हुए हमने सेल, और जो कलर में आ रहे हैं वो सारे फार्मूले वाले सेल हैं। और यहाँ से जो सीरियल और स्टूडेंट है, रोल नंबर, क्लास, टोटल फीस रिसीविंग है, डायरेक्ट डेटा एंट्री होगी। जब स्टूडेंट का एडमिशन है वो नाम, क्लास, रोल, फीस, रिसीविंग फीस और फिर रिमेनिंग, फिर यहाँ पर जो होगा वो पे सिस्टम जो पे करेंगे वो उस हिसाब से, अगर डेट से पहले पे कर देंगे तो फिर यहाँ पर ये सिस्टम ब्लैंक हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये सब किस तरह से होगा ये आज की इस क्लास में सीखने को मिलेगा। तो अब अगर लाइक नहीं करा तो जल्दी से एडवांस में लाइक करें और इस फॉर्मेट की तरफ चलते हैं जीरो से। तो यहाँ पर मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी क्लिक, ओके। और यहाँ पर इसकी मैं अब जो फॉर्मूले वाले सेल में एंट्रीज हुई हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। बाकी आपको डेटा एंट्री करनी है। यहाँ पे कॉलम में अगेन यहाँ पे रिपीट करता हूँ, सीरियल, स्टूडेंट, क्लास, रोल नंबर, टोटल फीस, रिसीविंग, रिमेन, पेड, बैलेंस, ड्यू डेट, डेज रिमेनिंग, डेज पेनल्टी, टोटल रिसीव, पेड और बैलेंस। ठीक है जी, तो अब मैं इसको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ जहाँ पर हमारे फॉर्मूले यूज हुए हैं। ठीक है जी, जो फॉर्मेट मैं अभी बताने जा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम काम करेगा। ठीक है, फीस अगर इसको सेल में मिल जाएगी तो सही है, बैलेंस आगे का सारा सिस्टम ब्लैंक रहेगा। और अगर फीस पे नहीं करते ड्यू डेट से पहले तो जो पेनल्टी लगेगी उसके साथ ऑटोमेटिक सारा सिस्टम उनके चार्जेस वगैरह सब बताएगा कि इतने दिन हो गए, इतने चार्जेस हो गए, इतने इनसे रिसीविंग करनी है। तो ये वो फॉर्मूले होंगे जब हम समझेंगे। ठीक है जी, तो 1 और 2 लिख के जितनी आपको एंट्रीज करनी है सीरियल के लिए दोनों सेलेक्ट करेंगे, एंड पर रहेंगे सेल के और नीचे ड्रैग कर लें डेटा को। और यहाँ पर कुछ जो है वो मैं सेल की एंट्री कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, अलाइन सेंटर के लिए ऑल सेलेक्ट, कॉलम एंटायर सेलेक्ट के लिए यहाँ हेडिंग के पास सेलेक्ट करेंगे अलाइन सेंटर। रोल नंबर यहाँ पर सीक्वेंस में ले लेते हैं इसी को यहाँ पे, और फीस के लिए भी अलाइन सेंटर कर लेते हैं इसको। फीस जो होगी इसकी वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, किसी भी पर्पस में आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ ये ऑप्शन, जिसकी जैसी नीड है उस हिसाब से फिर आप यहाँ पर एंट्री करेंगे फीस। ठीक है जी, तो इन्होंने 3000 पे कर दिए, इन्होंने 2000 पे कर दिए, इन्होंने 6 में से 5000 पे कर दिए, और 5000 में से इन्होंने 4000 पे करे। तो फॉर्मूले के लिए जो ये सेल में आएंगे, रिमेन कलर में आ रहा है, इसमें फॉर्मूला है टोटल। फर्स्ट सेल मेरे पास कॉलम आ रहा है E5 माइनस रिसीविंग, ये इनकी रिमेनिंग आ गई। ठीक है, ड्रैग कर लेंगे इसको, इसको भी सेंटर कर लेते हैं अलाइन। और यहाँ पर अब बैलेंस के लिए हम
इस सेल में फॉर्मूला आएगा बैलेंस, तो इसमें हम रिमेन को माइनस करेंगे पे से, तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई पे कर देता है और ड्यू डेट से पहले कर देता है तो उसकी कोई पेनल्टी ऐड नहीं होगी, ठीक है जी। अभी जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मेट बना रहे हैं तो मैं अभी सिर्फ टाइपिंग कर रहा हूँ, फॉर्मूले के आगे के फंक्शन अभी समझाऊंगा मैं आपको, पे नहीं कर रहा मैं अभी, ठीक है जी। तो फिर यहाँ पर ड्यू डेट इनकी दे दी हमने 15 नवंबर, इनकी आ गई 18 नवंबर। अच्छा, डेट ऑफ एडमिशन भी रख सकते हैं आपके, किस दिन का एडमिशन हुआ है, और एक्स्ट्रा कॉलम अगर बनाने हैं जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। कहीं कॉलम मिस हो जाए, राइट क्लिक इंसर्ट करेंगे तो कॉलम ऐड हो जाता है, ठीक है जी। और इसी तरह अब इनकी जो ड्यू डेट्स होंगी जिस स्टूडेंट की फीस पे करने की, वो हम यहाँ लिख रहे हैं। एक की मैं लेट कर देता हूँ यहाँ पे ताकि पेनल्टी वाला फंक्शन समझ में आ जाए। दो की कर देते हैं लेट, ठीक है जी। तो इनकी पेनल्टी किस तरह लग रही है ये भी देख लेंगे हम। अब यहाँ पर डेज रिमेन में फॉर्मूला आएगा, इसमें हम इफ लगाएंगे ब्रैकेट ओपन बैलेंस सेल, ठीक है। I5 मेरे पास का सेल एड्रेस आ रहा है, ठीक है जी। I5 बराबर है 0, कॉमा तो ब्लैंक हो जाए, यानी यहाँ डेज रिमेनिंग में कुछ नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है कॉमा, तो वैल्यू एफ ट्रू के अंदर इसमें से माइनस कर दे टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इफ का ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। अच्छा J5 है ना, ड्यू डेट वाला सेल क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने I5 सेलेक्ट कर लिया, ड्यू डेट का जो फर्स्ट सेल है वो। अब ये 14 नवंबर है तो 15 नवंबर 1 डे रह गया इनका रिमेनिंग। और इसको इस तरह जो ब्रैकेट फॉर्मेट में आ रहा है, ये जो माइनस होंगे वो इस तरह ब्रैकेट में आएंगे। तो मैंने नंबर सेक्शन से अगर आप इंटर करेंगे तो जनरल में इस तरह ये आंसर माइनस में आ रहा होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ माइनस में साइन के साथ इस तरह नहीं है, जैसे रेड कलर में ब्रैकेट के साथ शो हो रहा है उस तरह आ जाए। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट चेंज के लिए नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, ठीक है। होम मेन्यू में होता है ये ऑप्शन आपका, यहाँ पर आ जाएंगे नंबर, और इसमें से कोई सा भी रेड वाला ब्रैकेट वाला फॉर्मेट यूज़ कर लें। तो ये पॉइंट की बाद की जो वैल्यू है इसको डिक्रीज से डिक्रीज करेंगे आप, तो पॉइंट के बाद की वैल्यू एंड हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला इस तरह से वर्क करा। अब इनकी जिनकी डेज निकल चुके हैं उनकी पेनल्टी होगी, क्योंकि यहाँ पर उनका बैलेंस पे नहीं है। अच्छा, अब जीरो जो मैंने बराबर है, अगर बैलेंस जीरो तो फिर ब्लैंक हो जाए। तो अब देखें, अब जैसे इन्होंने अगर पे कर दिया होता, ठीक है जी, अगर जैसे इन्होंने पे कर दिए होते 1000, तो फिर यहाँ पर जीरो और फिर ये ब्लैंक हो जाता, कोई इनके डेज रिमेनिंग शो नहीं होते। लेकिन इन्होंने पे नहीं करा तो इनकी पेनल्टी जो होगी उसके बाद आफ्टर डेट के बाद जो डेटा एंट्री होगी इनकी यहाँ होगी, इस सेल में नहीं होगी, ठीक है जी। तो डेज पेनल्टी के लिए जो है वो हम यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल ABS इफ एंड, ठीक है जी। अब ये जो सेल वाला डेज रिमेनिंग को हम कहेंगे अगर ये लेस देन होता है 1 कॉमा, या फिर बैलेंस सेल इसको इस नंबर कर देते हैं, इस नंबर ये नंबर हो, ठीक है जी। तो नंबर के लिए बैलेंस सेल क्लिक करा हमने, इस नंबर ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब एंड फंक्शन क्यों लगा है, एंड फंक्शन इसलिए लगा कि इसके 1 से कम यानी माइनस में होना चाहिए डेज, और दूसरी कंडीशन में इसमें कोई बैलेंस का सेल यानी नंबर वाला कोई अमाउंट होना चाहिए। तो फिर ये एंड फंक्शन चेक करके रिटर्न इफ को करेगा। अगर इसमें ये दोनों सेम हो यानी -1, कोई माइनस डेज आ रहे हैं, और फिर इस नंबर इसमें कोई नंबर वैल्यू शामिल है यानी जिसने पे नहीं करा तो नंबर आ रहा होगा, अगर जीरो होगा तो बराबर टैक्स होता है, ठीक है जी। तो इसके लिए फिर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ ट्रू यहाँ पर, तो उस कंडीशन में जो डेज रिमेनिंग में आ रहा है इनके पास अमाउंट, उसको मल्टीप्लाई करें जितनी पर डे पेनल्टी है इनकी। 50 रुपीज़ है तो मैंने मल्टीप्लाई 50 कर दिया, और फिर अदर में यहाँ पर हम ब्लैंक कर रहे हैं, यानी कोई ऑप्शन शो ना हो यहाँ पर। एबीएस का फंक्शन भी क्लोज एबीएस होता है माइनस वैल्यू प्लस में शो करने के लिए, होती माइनस है लेकिन उसका माइनस का साइन शो नहीं हो रहा होता, तो वो एबीएस फंक्शन यूज करते हैं इंटर। अच्छा, उसकी जो माइनस वैल्यू होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसमें एरर आ रहा है, तो एरर को ब्लैंक की वजह से आ रहा है, उसको हम जीरो कर देते हैं। मल्टीप्लाई का ऑप्शन है ना, तो इसलिए इसके अदर में जो होगा वो एरर आएगा, तो उसके लिए जीरो शो कर दिया होगा सेल में। अब जहाँ माइनस वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई 50 हो जाएगी, तो उनकी पेनल्टी रह जाएगी, कितना पेनल्टी उनकी पे होगी, ठीक है जी। ये इस तरह से आ गया, जीरो शो नहीं करना, यहाँ से कॉमा क्लिक कर लेते हैं, इस तरह से आ जाएगी वैल्यू, आपकी मर्जी है आपकी जिस तरह से आपको शो करना। टोटल रिसीविंग, इसके लिए भी इफ कंडीशन ब्रैकेट ओपन करेंगे, इफ एंड के साथ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर डेज रिमेनिंग सेल जो आ रहा है इसको हम कहेंगे लेस देन ये 1 कॉमा, और यहाँ पर ये जो बैलेंस सेल आ रहा है फर्स्ट, ये नॉट इक्वल है
जीरो। ठीक है, नॉट इक्वल यानी जीरो के अलावा जो भी वैल्यू होगी वो जब, तो एंड फंक्शन को हमने यूज किया, यानी ये दोनों कंडीशन जब इस तरह होंगी तो एंड क्या करेगा, रिटर्न वैल्यू इफ को रिटर्न करेगा, और वैल्यू इफ ट्रू इफ जो प्रिंट करेगा यहाँ पर, वो फिर हमारी रिमेनिंग जो होगी इनकी अमाउंट उसको प्लस करेंगे जो डेज पेनल्टी है उसके साथ, टोटल रिसीविंग बन जाएंगे यानी आफ्टर पेनल्टी। और कब होगी आफ्टर पेनल्टी, जब ये लेस देन वन होगा सेल डेज रिमेनिंग यानी माइनस का, और ये होगा नॉट इक्वल जीरो के, जीरो के अलावा यानी कोई नंबर वैल्यू होगी जब। और अदर में अगर पे हो चुका है इनका, यानी इसमें ये डेज रिमेनिंग ब्लैंक है या जीरो है या इधर भी जीरो है, तो फिर यहाँ पर कॉमा, दो इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे ब्लैंक के लिए, और यहाँ पर इफ का ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। ये फॉर्मूला हो गया हमारा टोटल रिसीविंग। एंटर करेंगे। ठीक है जी, अब क्योंकि इनके डेज बाकी हैं तो कोई रिसीविंग नहीं आ रही इनकी, ड्रैग करेंगे यहाँ पे। अब इनकी पे नहीं हुई है और डेट निकल चुकी है, तो अब जो इनको अमाउंट पे करना है इसकी 1000 रुपये इनकी थी और वन डे इनका माइनस हुआ है, तो यहाँ पर इनको 50 रुपीज़ के साथ पे करना है। इसी तरह इनके 10 नवंबर थी, 14 करंट नवंबर डेट है, तो 4 डेज की पेनल्टी 200 है, वो इनकी 1500 में 200 पे होकर 1700 आ गई। ठीक है जी, तो ये फॉर्मेट इस तरह से काम कर रहा है। अब पे के लिए जो अमाउंट इनका बंद रहा है आफ्टर डेट के बाद अगर पे कर रहा है, तो फिर यहाँ पर जो होगा वो इनका पे होगा, और बैलेंस में आगे इफ एरर में इसको शो कर लेते हैं ताकि एरर शो ना हो। टोटल रिसीविंग माइनस पेड वैल्यू हो गई। ठीक है जी, और वैल्यू इफ एरर हुआ अगर कॉमा के बाद वैल्यू इफ एरर में हमने दो इन्वर्टेड कॉमा दिए ब्रैकेट क्लोज एंटर, और ये भी हमारा सेल हो गया ट्रैक। तो अब जिनकी पेनल्टी है तो उनकी पेमेंट जो होगी वो यहाँ पर आएगी हमारे पास। ठीक है जी, अब जैसे 1050 है तो 1050 आ गया इसको। ठीक है जी, अब इसी को अगर आप जैसे क्लियर हो जाएगा इनका पेमेंट रिकॉर्ड। अब यहाँ तक तो फॉर्मेट हमने कंप्लीट कर लिया कि भाई ले फीस के साथ अगर पे होगा तो पेनल्टी ऐड होगी, उनकी जो पर डे की होगी मल्टीप्लाई करके जो रिसीविंग है वो आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, या एंट्री कर लेंगे हम जीरो बैलेंस। लेकिन हम इस तरह चाह रहे हैं कि जिन्होंने इधर पे कर दिया पूरा जीरो हो गया अमाउंट, उनकी लेट पेनल्टी नहीं है, और जिन्होंने बाद में पे किया लेट पेनल्टी के बाद हमने इधर अमाउंट ऐड करा टोटल, तो हर उसमें हमें एंड के अंदर जो रिमार्क्स चाहिए। ठीक है जी, यानी उसकी समरी जो होगी एंड में हम चेक कर लें इतनी, अगर कॉलम है तो हम कहाँ चेक करेंगे किसका क्या है। तो जो भी अमाउंट यानी उनकी फीस के हिसाब से हमें मिल चुका है, उनकी क्लियर फीस या फुल पेड लिखी हुई है सेल में, और जिनके अमाउंट रिमेनिंग रह गए हैं तो उनकी बैलेंस नॉट क्लियर या कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, तो यहाँ पर हम रिमार्क्स एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से ऑल बॉर्डर, और यहाँ पे कलर दे देंगे, तो इसमें भी फार्मूला यूज़ होगा। इसके लिए हम इफ कंडीशन लगाएंगे, फर्स्ट पेमेंट इन्होंने कब करी है हमें, जब एडमिशन हुआ है, रिसीविंग जो हमने की है वो सेल, फिर प्लस सेकंड पेमेंट कब करेंगे ये पेड, इस इधर आएगी अगर वो पेमेंट होगी तो। सही है जी, उस सेल को हमने कहा प्लस थर्ड पेमेंट अगर लेट पेनल्टी लगती है आफ्टर डेट पे करते हैं तो फिर ये सेल। इन तीनों सेल को हमने सेलेक्ट करा, हमने कहा अगर ये ग्रेटर देन प्लस करने पे, ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा, और फिर इक्वल मतलब बराबर होते हैं इसके, क्योंकि लेट पेनल्टी होगी तो उससे ज़्यादा होगी, वरना बराबर इस सेल की होगी टोटल फीस के, तो इक्वल का साइन हमने इसलिए ऐड किया। यहाँ कलर की वजह से अगर क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो फार्मूला बार में देख लें। फर्स्ट सेल टोटल फीस F5 है इसका, सॉरी रिसीविंग फीस जो F5 है मेरे पास सेल एड्रेस, प्लस कहा हमने इसमें करें पेड फीस जो सेकंड टाइम ये पे करेंगे, प्लस करा हमने इसको थर्ड जो पेनल्टी के बाद पे करेंगे, वो तीनों प्लस करने पे ग्रेटर देन का साइन लगाया। ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा होंगे, इक्वल या बराबर होंगे टोटल फीस। अगर कोई पेनल्टी नहीं है तो बराबर ज़ाहिर है इसी के होंगे इस फीस के, तो इक्वल इसलिए यूज़ किया। ग्रेटर पेनल्टी लगेगी तो ऊपर अमाउंट जाएगा, तो ग्रेटर इसलिए यूज़ किया। तो ये हो गई वे लॉजिकल टेक्स्ट। कॉम लगाएंगे तो वैल्यू इफ ट्रू फुल पेड आ जाए, यानी ज़ाहिर है ज़्यादा या बराबर होगी अमाउंट, तो यहाँ पर क्या हमें प्रिंट करना है, तो हमने कहा फुल पेड। फिर कॉमन वैल्यू कॉमन नहीं है, वैल्यू फॉल्स, तो बैलेंस नॉट क्लियर। फिर इन्वर्टेड कॉमा,
और इफ ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, इसको शॉर्ट करना है तो यहाँ पे एनसी कर देते हैं। ठीक है जी, बैलेंस नॉट क्लियर, और ड्रैग करेंगे इसको। अब जिनकी फुल पेमेंट रिसीव हो चुकी है, हमें उनकी जो फीस थी उसके हिसाब से तो फुल पे। अब इनका बैलेंस यहाँ पर अभी डेज बाकी, लेकिन उन्होंने पे कर दिया 1500, तो यहाँ पर एंट्री करने पे इनका फुल पे लिखा हुआ जाएगा, ये सिस्टम ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा डेज रिमेनिंग वगैरह का। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब आप अपने हिसाब से फॉर्मेट देख सकते हैं कि बैलेंस नोट क्लियर अगर आप चाह रहे हैं हाईलाइट, तो यहाँ पर आप वही बैलेंस एनसी लिख दें, और एनसी के साथ जो फॉर्मेट होगा वो आप इस तरह से फॉन्ट वगैरह को चेंज कर लें, उसके अंदर बोल्ड हो जाए। ठीक है जी, बोल्ड हो जाए, और अगर उसमें और मज़ीद चेंजेस वगैरह करनी है तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ से फिल कलर भी रखना है अगर, तो फिल कलर में कर लेता हूँ ब्लैक, फॉन्ट कलर में कर लेता हूँ वाइट, ताकि ये ग्रीन कलर के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए अलग से। ठीक है जी, हो गया इसका मसला हल। और अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। बाकी अब ये ऑटोमेटिक सारा काम होगा, इसमें डेटा एंट्री करते रहें, आपकी फुल पे कितने किसकी हो चुकी है, किसके लेट फीस के साथ आ रही है, वो डेज रिमेनिंग वगैरह सब आपके पास यहाँ रिकॉर्ड में आते रहेंगे। ठीक है जी, तो अभी तक कंप्लीट देखने के बाद भी लाइक नहीं किया तो अब लाइक करें, इसको प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके साथ समझते हैं हेल्प हो, उनके साथ सोशल मीडिया पे इसको लाजमी शेयर करें। तो आप इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन, कोई क्यूरी, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके लिए कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी शेयर भी करें दोस्तों के साथ। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।